हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी यूथ पावर फॉर स्टडी ग्रुप में। और दोस्तों, जैसे मैंने आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 6 क्लास का 5th चैप्टर है ये, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसमें मैंने जो है आपको फर्स्ट पार्ट वीडियो बना दिया था। अभी कुछ दिनों से हम लोगों की क्लासेस नहीं चल पा रही थी, कुछ कारण बस जो है दूसरे कामों में हम लोग बिजी थे, तो लगभग 1 महीने से हम लोगों की क्लासेस नहीं चल पा रही थी। तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अब अभी क्या है, आज से हमारा जो क्लासेस है वो रेगुलर चलने लगेंगी। आज से आपके सारे सब्जेक्ट जो भी हैं वो है रेगुलर चलने लगेंगे। तो आज जो है हम सेकंड पार्ट इसका पढ़ेंगे, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल का। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट जो है वो पढ़ा दिया था आपको। तो फर्स्ट पार्ट में हमने जो पृथ्वी के परिमंडल जो बताए थे वो 4 बताए थे हमने। पहला कौन सा था? स्थल मंडल। स्थल मंडल। दूसरा था जल मंडल। तीसरा वायुमंडल। वायुमंडल, ठीक। और चौथा हमने पढ़ाया था क्या? जैव मंडल। जैव मंडल या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं, जीव मंडल भी कह देते हैं। तो ये हमने 4 प्रकार के जो है परिमंडल पढ़े थे पृथ्वी के: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। इसमें मैंने आपको जो स्थल मंडल जो है वो फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। स्थल मंडल अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ है मैंने आपको। स्थल मंडल में जो है सारे जो कॉन्टिनेंट होते हैं, महाद्वीप हैं सारे, वो मैंने आपको बताए थे। एशिया के बारे में मैंने बताया था, यूरोप के बारे में बताया था आपको, उत्तर अमेरिका के बारे में बताया था, दक्षिण अमेरिका के बारे में बताया था, इसके साथ ऑस्ट्रेलिया, और भी जो है बहुत मैंने सारे जो है लगभग करा दिए थे। यूरोप है हो, अफ्रीका वगैरह सब कुछ सारे मैंने करा दिए थे। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं आगे स्थल मंडल के क्या है, जल मंडल और वायु। तो पहले हम जल मंडल से शुरुआत करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे जल मंडल। जल मंडल क्या होता है, जल मंडल क्या है, ठीक है। तो हम पहले जल मंडल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम वायुमंडल देखेंगे, फिर उसके बाद जो है जैव मंडल हम देखेंगे। तो जल मंडल जो है, जल मंडल क्या है, एक पृथ्वी का, मैंने आपको 3 मंडल बताए थे, जैसे चार स्थल मंडल, वायुमंडल। वायुमंडल क्या बताया था, वो गैसों का जो है एक पृथ्वी के चारों तरफ आवरण है, जो पृथ्वी की गैसों की परतों से ढकी हुई है पृथ्वी, तो उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। स्थल मंडल किसको कहते हैं? स्थल मंडल जो जमीन है, पूरी पृथ्वी की जितनी भी जमीन है उसको क्या कहते हैं, हम स्थल मंडल कहते हैं। और पृथ्वी में जितने भी भाग में जो है जल उपस्थित रहता है उसको हम क्या कहेंगे, जल मंडल। तो जल मंडल पृथ्वी में हम ये मान लें कि जितना भी पानी है, फिर चाहे वो नदियों के माध्यम से हो, नदियाँ हो, महासागर हो, कुएं हो, तो हिमनद हो, या फिर क्या हो, भूमिगत जल। भूमिगत जल, तो ये क्या है, ये हमारे सारे स्रोत हैं। जल मंडल जो है इन सबको मिला के बनता है, वो चाहे
नदियों में जल बहता है, महासागरों में जल बहता है, तालाबों में भी जल रहता है, कुओं में रहता है, हिमनद ग्लेशियर्स जो होते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं तो क्या है, जल में परिवर्तित होते हैं, वो भी जल है। भूमिगत जल क्या होता है, जब पृथ्वी के जो स्थल मंडल है उसके अंदर जो जल पाया जाता है वो भूमिगत जल कहलाता है। तो भूमिगत जल हो, हिमनद हो, कुएं हो, तालाब, महासागर, नदियाँ, इन सबको मिला के हम क्या बनाते हैं, जलमंडल। ये सब क्या है, ये सब जलमंडल है। ठीक है, हम अगर जलमंडल देखें, अगर अपनी पृथ्वी का देखें, हमारी जो पृथ्वी है उसका, पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। से घिरा है, ठीक है। पृथ्वी का जो 71% एरिया है वो पूरा क्या है, जल से घिरा हुआ है। यानी इससे आप देख सकते हैं कि मतलब पृथ्वी जो जल है, कितना विशाल जलमंडल है हमारी पृथ्वी के चारों ओर। हमारी पृथ्वी जो है वो नीला ग्रह भी कही जाती है, नीला ग्रह कहते हैं हम अपनी पृथ्वी को। पता है क्यों? क्योंकि जल की मात्रा यहाँ क्या है, पृथ्वी को चारों ओर से जल जो है पृथ्वी को चारों ओर से घेरे है। तो जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं ना, तो हमारा जो ग्रह जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, यानी नीला। इसीलिए हम जो है अपने पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। 71% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी में जो भी जलमंडल उपस्थित है, पूरे जलमंडल का पता है 2.5% जो है वो केवल पीने के योग्य जल है। यानी 2.5% हम देखें तो क्या है, केवल 2.5% ही जल जो है पीने योग्य है। बाकी 97.5% पीने योग्य जल नहीं है। ठीक है, तो क्या है, मात्र 2.5% जो है जल जो है वो पीने योग्य है। बाकी 97.5% जो है पीने योग्य जल नहीं है। पीने योग्य मतलब क्या है, जैसे खारा पानी हो गया, समंदर हम देखते हैं, समंदर जो सबसे बड़ा जलमंडल का अगर हम भाग देखें तो वो महासागर है। महासागर में क्या है, खारा पानी रहता है, तो वो पीने योग्य नहीं होता। तो हमने पिछले परिमंडल, प्रमुख परिमंडल, तो हमने स्थल मंडल जब बताया था मैंने, तो उसमें दो बताए थे कि एक तो महाद्वीपीय बेसिन होते हैं, दूसरे महासागरीय बेसिन। तो हम महाद्वीपीय बेसिन जो है यानी कॉन्टिनेंट्स वो जो है वो सब पढ़ चुके हैं। तो अभी क्या है, हम महासागरों को पढ़ेंगे। पूरा जलमंडल जो है वो महासागर, नदियाँ और कुआं हो गए, तालाब हैं, इन सब से क्या है, ये सब जितना भी पृथ्वी में जल उपस्थित है वो सबको मिला के वो क्या है, वो जलमंडल कहलाता है। तो जलमंडल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो हम पढ़ेंगे अपने जो महासागर हैं हमारे पांचों। पहला है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा है अंटार्कटिक,
इसके बाद हम पढ़ेंगे किसको, आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो इसमें हम पहले जो है हिंद महासागर को पढ़ेंगे, उसके बाद अटलांटिक महासागर को, फिर हिंद महासागर को, फिर जो है अंटार्कटिका महासागर को और आर्कटिक महासागर को। तो हम अपने इन महासागरों को जो है वो पढ़ने वाले हैं इसमें जलमंडल में। तो जलमंडल में हम इन पांचों को महासागर जो हैं उनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक ओशियन जो है हम इसको बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो क्या है? वो प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर है। दूसरी चीज, आपने मैरियाना ट्रेंच का नाम सुना होगा। मैरियाना गर्त जो विश्व का सबसे गहरा स्थान है, सबसे गहरा स्थान माना जाता है मैरियाना ट्रेंच। तो वो भी कहाँ है? इसमें प्रशांत महासागर में। मैरियाना ट्रेंच, इसी को हम मैरियाना गर्त भी बोलते हैं। जो पूरी प्रशांत महासागर जो है वो पूरी पृथ्वी जो है, पृथ्वी का यानी पूरी पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है, पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल के मुकाबले 1/3 भाग, 1/3 भाग में क्या है? प्रशांत महासागर फैला हुआ है। महासागर फैला हुआ है। ठीक है, तो क्या है? 1/3 भाग में प्रशांत महासागर फैला हुआ है पूरा, यानी सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर है। इस महासागर में मैरियाना ट्रेंच उपस्थित है, जो क्या है? विश्व का सबसे गहरा स्थान है। इसके अलावा प्रशांत महासागर जो है वो, उसको अगर हम देखें मैप में, मैं डलवा दूंगा मैप में, आप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका, दूसरा दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, तो इससे क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो इससे ये चारों जो है प्रशांत महासागर घिरा हुआ है।
किससे? उत्तरी अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद जो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर क्या है? ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। वो कैसा है? एस आकार का, ऐसे बना हुआ, ठीक है, एस आकार का है। इसके अगर हम पश्चिम में देखें तो पश्चिम में जो है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और अगर इसके अलावा देखें हम, अगर पश्चिम की तरफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और अगर हम पूरब की तरफ देखें तो पूरब की तरफ क्या है? अफ्रीका है, यूरोप है, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर का की जो शेप है वो एस आकार की है। उत्तरी अमेरिका, इसके पश्चिम में अगर हम देखें तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है। वहीं पूरब की तरफ देखें तो अफ्रीका से और यूरोप से घिरा हुआ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिंद महासागर। इसको हम कहते हैं इंडियन ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हिंद महासागर जो है वो हमारे इंडिया के नाम पे है, यानी हिंद महासागर इकलौता ऐसा महासागर है जिसका नाम जो है किसी देश के नाम पे रखा गया। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम क्या है? नाम किसी देश के नाम पर रखा गया।
ठीक है। तो हिंद महासागर जो है वो एक ऐसा मात्र महासागर है जिसका नाम क्या है, देश के ऊपर रखा गया है, यानी किसके, इंडियन ओशियन, यानी हिंदुस्तान, हम उसे कहते हैं हिंदुस्तान का क्या है, हिंद महासागर। इसका हिंदुस्तान का जो भारत है हमारा, उसका ज़्यादातर एरिया जो है वो हिंद महासागर में पड़ता है। हिंद महासागर उसके चारों ओर जो है हमारे भारत के ज़्यादातर एरिया जो है हिंद महासागर कवर करता है भारत का। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके हम अगर पूरब में देखें तो क्या है, एशिया, एशिया है, सॉरी पूरब नहीं, उत्तर में अगर हम देखेंगे, उत्तर में होगा एशिया। उत्तर में ऊपर की तरफ देखें तो एशिया है ऊपर, और अगर पश्चिम में हम देखेंगे तो अफ्रीका, अफ्रीका है, यूरोप है। इसके अलावा उत्तर में, ये पश्चिम में है, पूरब में अगर हम देखें तो पूरब में क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, तो पूरब में क्या है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, पश्चिम में अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तर में एशिया है। तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से क्या है, ये चारों ओर से घिरा हुआ है। इसके बाद हम आएंगे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महासागर, तो ये क्या है, चौथा जो है सबसे बड़ा महासागर, चौथे नंबर पे ये आता है, चौथा बड़ा महासागर। ठीक है, चौथा महासागर है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो अंटार्कटिका महासागर है वो क्या है, साउथ पोल के, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, दो पोल होते हैं इसमें, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो जो अंटार्कटिका महासागर है वो पूरा ये जो साउथ पोल है इसके आसपास जो है, इस आसपास ये पूरा एरिया जो है वो क्या है, अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, इसके बाद आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर क्या है, ये सबसे छोटा महासागर जो है वो आर्कटिक महासागर है। छोटा महासागर, छोटा महासागर है, ठीक है। आर्कटिक महासागर जो है ये सबसे छोटा महासागर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आर्कटिक महासागर है, जैसे हमने अंटार्कटिका महासागर में देखा था, तो अंटार्कटिका क्या है, वो साउथ पोल पे विद्यमान था, वैसे ही ये भी आर्कटिक जो है वो नॉर्थ पोल पे है।
ये नॉर्थ पोल होता है, जिसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। नॉर्थ पोल की क्या है, ये आसपास ऐसे नॉर्थ पोल को पूरी तरह से घेरे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्थ पोल पर उपस्थित है। नॉर्थ पोल को चारों ओर से घेरे हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आर्कटिक महासागर जो है वो प्रशांत महासागर से जुड़ता है। प्रशांत महासागर से जुड़ता है, किससे, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, ठीक है। तो प्रशांत महासागर से जुड़ता है आर्कटिक महासागर, क्या है, बेरिंग जल संधि। अब जल संधि क्या होती है, इसको समझते हैं। देखो, जल संधि मतलब एक ऐसा जलीय स्थान जिसके दो आसपास जो है क्या है, स्थल मंडल उपस्थित हो। दो स्थल मंडलों के बीच अगर कोई जलीय स्थान है तो उसको क्या कहेंगे हम, जल संधि बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये एरिया जो है, ये कोई महासागर है, ठीक है। इसके क्या है, ये यहाँ भी भूमि है, यहाँ स्थल मंडल है, और यहाँ भी स्थल है, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा ना, ये जो जलीय एरिया है जो बीच का, ये क्या कहलाएगी, जल संधि, ठीक है। क्योंकि ये दो स्थलों को जो है जोड़ने का काम करती है, तो इस कारण जल के द्वारा दो स्थल जो है आपस में जुड़ रहे हैं, तो इसके कारण इसको हम क्या कहेंगे, जल संधि, ठीक है। तो हमने जलमंडल को जो है वो पढ़ा अभी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वायुमंडल। वायुमंडल ऐसा मंडल जो पृथ्वी को सुरक्षात्मक स्थिति प्रदान करता है। जो सूरज की यूवी रेसेस होती हैं, उनसे क्या है, पृथ्वी में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनको एक सुरक्षात्मक स्थिति देती है। वायुमंडल बहुत सारी गैसों की क्या है, परत है। इसमें क्या है, बहुत सारे धूल के कण होते हैं, ठीक है, गैसें होती हैं बहुत सारी, हाइड्रोजन हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, ऐसी बहुत सारी गैसें जो हैं वो क्या है, वायुमंडल में उपस्थित है। ये गैसें जो है अपने चारों तरफ एक, पृथ्वी के चारों तरफ एक क्या है, परत बनाए हुए हैं, जिससे पृथ्वी जो है हमारी वो सुरक्षित है, ठीक है। तो वायुमंडल को हम जो पढ़ेंगे 5 पार्ट में। वायुमंडल के जो होते हैं वो 5 भाग होते हैं। पहला कौन सा है, क्षोभमंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल,
चौथा है आयन मंडल, ठीक है। पांचवा जो है वो है बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल को जो है वो हम बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। तो ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये क्या है, इनको हम हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे फिर? इसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल को हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल को हम कहते हैं मेसोस्फीयर, इसके बाद आता है आयन मंडल, इसको हम आयनोस्फीयर कहते हैं। लास्ट में आता है क्या, बहिर्मंडल, इसको हम कहते हैं एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो ये पांच जो है हमारे वायुमंडल के पाते हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ये है मेसोस्फीयर और आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। यानी इसको हम कहेंगे क्षोभ मंडल, इसको हम कहेंगे समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। तो इन पांचों परतों को जो है वो हमें पढ़ना है। जैसे ये हमारी जो है ये पृथ्वी है, ठीक है, इसको हम क्या है, अर्थ, ठीक है। इसके में पर्दे, ये क्या है, ये दूसरी परत है, तीसरी, चौथी और ये पांचवी, ठीक है। ये जो है ये पांच परतें हैं हमारी पृथ्वी की, जो मैंने अभी आपको बताई। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम क्षोभ मंडल, ठीक है। इसके ऊपर ये, इसको कहेंगे हम समताप मंडल, समताप मंडल। इसके बाद ये जो है इसको हम बोलेंगे मध्य मंडल, ये होगा आयन मंडल, ये होगा बहिर्मंडल, ठीक है। ये हमारे पृथ्वी के क्या है, पांच मंडल हैं। जो क्षोभ, ठीक है। तो ये जो क्षोभ मंडल है वो 0 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक, इसके बाद जो समताप मंडल है वो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक मानी जाती है। मध्य मंडल 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक, आयन मंडल 80 से लेकर 450 किलोमीटर तक, और बहिर्मंडल 450 किलोमीटर से इन्फ्लुएंस, ठीक है।
तो ये जो परतें हैं इनकी दूरियां हैं 0 से 10 किलोमीटर तक जो मानी जाती है वो क्षोभ मंडल परत है, और समताप मंडल जो परत है वो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक इसकी रेंज मानी जाती है। मध्य मंडल की 50 से 80 किलोमीटर तक, और आयन मंडल की 80 से 450 किलोमीटर तक, और बहिर्मंडल जो है वो 450 किलोमीटर के ऊपर जो भी है वो सारा क्या है, वो बहिर्मंडल ही है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो ये जो परतें हैं, जैसे हमने नाम सुना है ओजोन परत का, ठीक है। ओजोन परत कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, और हमारी सैटेलाइट वगैरह कहाँ काम करती हैं, कौन से आयन मंडल में, जो नेचुरल घटनाएं जो वगैरह होती हैं, जैसे बारिश है, तूफान वगैरह हैं, ये सब किस मंडल में होते हैं, बिजली किस मंडल में जैसे चमकती है, ये सब चीज़ों को समझेंगे। तो ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। जब ये 10 किलोमीटर से 0 से 10 किलोमीटर तक जाते हैं तो यहाँ क्या है, यहाँ टेम्परेचर जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर लगातार घटता जाता है, ठीक है। जब 0 से 10 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पर क्या है, टेम्परेचर घटेगा, ताप और दाब दोनों क्या है, कम हो रहे हैं। ठीक है। तो जैसे हम ऊपर जाएंगे पृथ्वी से 10 किलोमीटर तक जो दूरी है वहाँ क्या होगा, ताप और दाब जो है वो लगातार कम होंगे। इसमें क्या है, 165 मीटर जब हम ऊपर जाएंगे तो क्या है, इसमें 1 डिग्री सेल्सियस का जो है वो टेम्परेचर कम होगा। ठीक है। तो ऐसे ही हम ऊपर की तरफ जैसे बढ़ते जाएंगे तो हर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। जब हम 10 किलोमीटर से ऊपर चलते हैं तो 10 किलोमीटर से लेकर हम ये जो 30 किलोमीटर तक जब चलते हैं, 10 किलोमीटर से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर जाने पर, यानी 30 किलोमीटर के आसपास जब ऊपर जब हम जाते हैं तो यहाँ क्या है, यहाँ टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या है वो स्थायी रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक। 10 से 30 किलोमीटर की दूरी पर ठीक है। तो जब हम 10 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं तो 30 किलोमीटर के पहले कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ना टेम्परेचर में और ना ही प्रेशर में। लेकिन जब हम 30 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं, ये 30 किलोमीटर से लेकर लगभग 80 किलोमीटर तक, ये क्या है, ये माना जाता है ओजोन परत। तीस किलोमीटर के ऊपर और 80 किलोमीटर के नीचे ये जो है ओजोन परत मानी जाती है। जो सूरज की यूवी रेसेस होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेसेस, तो उनसे क्या है, हमारे जो पृथ्वी में लोग रह रहे हैं उनकी क्या है, सुरक्षा करता है। अगर जैसे ये ओजोन परत ना होती तो क्या है, पृथ्वी में बहुत सारे जैसे लाइलाज बीमारियां आती, जैसे कैंसर हो गया। कैंसर के बहुत ज़्यादा मरीज जो हैं वो यूवी रेसेस से फैलते हैं। तो ओजोन परत का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है कि मतलब पृथ्वी में जो है वो बीमारियां हम लोगों को सेफ रखती हैं, बीमारियों से ओजोन परत जो है हम लोगों को सेफ रखती है। ठीक है। जब इसके ऊपर हम जाते हैं तो
यहाँ क्या है, यहाँ टेम्परेचर लगभग लगातार बढ़ता जाता है। ये वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं क्या, आयन मंडल। यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 1200 डिग्री सेल्सियस जो है वो किस पे, आयन मंडल पे होता है। तो जो हमारी सारे जैसे सैटेलाइट वगैरह हो गए, सैटेलाइट हैं, आपने सुना होगा, जैसे भारत के बहुत सारे सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष में हैं। जैसे चंद्रयान है, अभी भास्कर प्रथम है, भास्कर द्वितीय, ऐसे बहुत सारे जो है सैटेलाइट जो हैं वो भेजे गए हैं अंतरिक्ष में भारत की ओर से। भारत जो है वो नंबर 1, अभी नंबर 1 पे है, जो सैटेलाइट सबसे ज़्यादा लॉन्च करता है भारत। तो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने वाला अगर देश कोई है तो कौन सा है, भारत। मतलब विदेशों से भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, अमेरिका, चाइना, रसिया, ये लोग क्या है, भारत को हायर करते हैं कि आप हमारी जो सैटेलाइट हैं वो अंतरिक्ष तक पहुँचाइए। तो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट पहुँचाने वाला अंतरिक्ष में देश जो है वो भारत है। ठीक है, तो सैटेलाइट वगैरह कहाँ होती हैं, यही सैटेलाइट आयन मंडल में। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे जो जैसे मोबाइल नेटवर्क वगैरह होते हैं ना, सैटेलाइट वगैरह होती है, तो मोबाइल कम्युनिकेशन वगैरह हो जो है, मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, रेडियो कम्युनिकेशन हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब आयन मंडल में ही उपस्थित होता है। इसके अलावा अगर देखें जैसे प्लेन वगैरह जो होते हैं, तो प्लेन वगैरह कहाँ उड़ते हैं, तो प्लेन वगैरह हम देखते हैं, ये जो एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं 10 किलोमीटर से ऊपर, अंडर 30 किलोमीटर, जहाँ से ओजोन परत जो है स्टार्ट होती है उसके पहले ये जो एरिया है, ये ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ प्लेन वगैरह उड़ते हैं। यहाँ प्लेन उड़ाने का ये कारण होता है कि यहाँ पे जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा स्थायी रहता है। ठीक है, यहाँ जलवायु परिवर्तन बहुत कम होता है, प्रेशर बहुत कम होता है और टेम्परेचर भी बहुत कम होता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, कोई आकाशीय घटनाएं नहीं होती, बिजली गिरना, बारिश होना, ये सब क्या है, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये जो एरिया है वो बहुत शांत रहता है। तो बेसिकली जैसे प्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर वगैरह हो गए, तो इसी जगह पे उड़ाए जाते हैं, ताकि मौसम की खराबी के कारण जैसे कई बार क्या है, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ जाता है। कई बार आपने सुना होगा, कई बार फ्लाइट वगैरह कैंसिल हो जाती है, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। बट ये सबसे सेफ जोन माना जाता है प्लेन के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मौसमी घटनाएं बहुत कम होती है। सबसे ज़्यादा मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो ये क्षोभमंडल में। ठीक है, मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभमंडल में। क्षोभमंडल, बिजली गिरना, तूफान आना और बारिश होना, बादल फटना, ऐसी जो घटनाएं जो है वो सारी कहाँ होती हैं, क्षोभमंडल में। इसके बाद हम समझेंगे इसको बहिर्मंडल को। तो बहिर्मंडल में भी क्या होता है, इसका कोई खास रोल नहीं होता है, लेकिन जैसे हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ भी क्या है, यहाँ टेम्परेचर लगभग बढ़ता जाता है, तापमान लगातार बढ़ता है। ठीक है, तो आज हमने जैसे पृथ्वी के सारे परिमंडल जो है समझे। ठीक है, पृथ्वी के परिमंडल में हमने आपको स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बारे में बताया। तो हमारा ये अध्याय जो है यहीं पर समाप्त होता है, और कल जो है मैं इसके अगला अध्याय जो है पढ़ाऊँगा। एंड अगर हमारा वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जय हिंद।